हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद जय भारत। हमने आप लोगों को कई स्टोरियां बताई हैं, उसके माध्यम से हमने आपको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना, उसका मीनिंग निकालना सिखाया है। आज फिर आपके साथ हम नई कहानी हेल्थ इज़ वेल्थ के साथ मिलते हैं और लगातार आप हमसे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमारा भी वो हौसला बिल्कुल बढ़ता जाए। देखिए, हम आपको एक नई कहानी लेकर आए हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, कैसे इसका मीनिंग निकालते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, पता है आपको। यहाँ पे हेल्थ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है और वेल्थ का मतलब संपत्ति होती है। हेल्थ का मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होगा, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होगा, और वेल्थ का मतलब धन होता है, संपत्ति होती है। यानी स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य संपत्ति है। कैसे? यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं। एक कैरेक्टर्स का नाम अर्नव है और दूसरे कैरेक्टर्स की उनका जो है वो उनकी माँ होती है। ये दोनों के बीच में एक वार्तालाप चलता है, कन्वर्सेशन चलता है। इस कन्वर्सेशन के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ कैसे है। माँ अपने बेटे को कैसे बताती हैं, एक शिक्षा देती हैं कि किस प्रकार हेल्थ को बनाए रखना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए हमको। और इस प्रकार आप देखिए, आप इसके वर्ड की मीनिंग को अपने दिमाग में बैठाते रहिएगा। कैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं इसको देखिएगा, कैसे मीनिंग निकालते हैं इस चीज़ को भी देखना होता है। आइए शुरू करते हैं हम। रीड एंड एंजॉय। इसके पहले मैंने बताया था आपको, रीड का मतलब होता है पढ़ना, एंड मतलब और, एंजॉय मतलब आनंद लेना। रीड एंड एंजॉय यानी पढ़िए और आनंद लीजिए। आर्नो रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल एंड केम इन द किचन। आर्नो एक लड़के का नाम होता है। रिटर्न मतलब वापस होना, फ्रॉम मतलब से, हिज मन अपने, स्कूल मतलब विद्यालय, एंड और, केम मतलब आना, इन मतलब में, किचन किचन मतलब होता है रसोई घर। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये जो रिटर्न्ड है ये आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। किसी भी V1 में ईडी लगा देने से वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी V2 बन जाता है। हिज, यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर होगा, पुलिंग होगा, तो अपना का अंग्रेजी यहाँ पे हिज होता है। अगर स्त्रीलिंग होगी तो अपना का अंग्रेजी हर होगा। यहाँ पे अगर आई होगा तो अपना का अंग्रेजी माई होगा। अगर वी होगा तो अपना का अंग्रेजी और होगा। ऐसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे। स्कूल विद्यालय, कम का यहाँ पे समझने वाली बात है, कम का V2 है केम। कम का V2 है केम। इन एक प्रीपोजिशन है, किचन रसोई घर। इस नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। निकालिए मीनिंग। आर्नो रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल, आर्नो अपने विद्यालय से लौट आया, एंड और केम इन द किचन रसोई घर में आया। क्या होता है शुरू? पहला करेक्टर आर्नो क्या पूछता है? आर्नो, ये यहाँ पे दो बिंदु दी गई है। दो बिंदु का मतलब होता है, जब आप लोग नरेशन पढ़िएगा, चाहे स्पीच पढ़ेंगे आप लोग, उसमें देखेंगे आप लोग कि जो हम लोग का दो स्पीच होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो वहाँ पे से या टेल का प्रयोग करते हैं, तो वो से और टेल न लिख के यहाँ पे बिंदु डाल देते हैं दो। इसका मतलब हो जाता है कि उसने कहा, यानी आर्नो, ये दो बिंदु है, यानी आर्नो कहता है, क्या कहता है? मदर, आई एम वेरी हंग्री। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ। वेरी मतलब बहुत, हंग्री मतलब भूखा। प्लीज गिव मी सम थिंग टू इट। ये सेंटेंस हो यहाँ से लेके यहाँ तक है, प्लीज लगा है, रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होता है, इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्लीज लगा है, प्लीज मतलब कृपया, गिव मतलब देना, मी मतलब मुझको, समथिंग कुछ, टू इट माने खाने के लिए। जब सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, एक गिव वर्ब है और टू यहाँ पे इट वर्ब है, तो दूसरे वाले वर्ब के पहले टू लगाकर उसको इन्फिनिटिव बना दिया जाता है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब मेन काम करेगा और दूसरे को बना दिया जाता है उसको इन्फिनिटिव। यानी ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये इन्फिनिटिव हो गया आपको। प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे। मदर, माँ बोलती हैं, नो, गो एंड वॉश योर हैंड्स फर्स्ट। नहीं, गो मतलब जाओ, यहाँ पे जाओ होगा, जाइए, जाओ, एंड और वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोवो पहले। डर्टी हैंड्स कैरी मैनी हार्मफुल जर्म्स विच कॉजेज डिजीज। डर्टी हैंड्स गंदे हाथ, कैरी संवहन करता है, ढोना ढोता है, संवहन करता है, मैनी माने बहुत से, हार्मफुल मतलब हानिकारक, जर्म्स जर्म्स का मतलब होता है जीवाणु, विच मतलब जो, कॉज मतलब कारण बनना, डिजीज मतलब बीमारियाँ। डर्टी हैंड्स कैरी मैनी हार्मफुल जर्म्स, गंदे हाथ बहुत सारे हानिकारक जीवाणुओं को संवहन करता है, ढोता है, लाता है। विच कॉज डिजीजेज जो बीमारियों का कारण बनते हैं। द जम्स स्टिक ऑन टू आवर हैंड्स,
दिज मतलब ये, जर्म्स मतलब जीवाणु, ये जीवाणु, स्टिक ऑन मतलब सट जाना, टू आवर हैंड्स हमारे हाथों पर, ये जीवाणु हमारे हाथों पर सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। इफ वी इट विद अनवॉश्ड हैंड्स दिस जर्म्स एंटर आवर माउथ। इफ मतलब अगर, वी हम लोग, इट खाना, विद अनवॉश्ड, विद मतलब के साथ, अनवॉश्ड मतलब बिना धोए हुए, हैंड्स मतलब हाथ। अगर हम लोग बिना धोए हुए हाथों के साथ खाते हैं, दिस जर्म्स एंटर आवर माउथ, ये जीवाणु हमारे मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं। ये किसने बताया? यानी आर्नो ने पूछा कि माँ मैं भूखा हूँ, कृपया मुझको खाने के लिए दे दो। तो इसके पहले जो आर्नो की माँ होती हैं वो कुछ बताती हैं कि बेटे नहीं, ऐसे नहीं खाना चाहिए, पहले तुम जाओ अपना हाथ धो, गंदे हाथों से बहुत सारे जीवाणु चले आते हैं और ये बीमारी का कारण बनते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं हमारे हाथों में सड़ जाते हैं, फिर हम बिना धोए हाथ से खाना खाते हैं तो ये सब हमारे मुँह में प्रवेश कर जाते हैं। किसने कहा? ये तुम्हारे कहा। फिर आर्नो पूछता है, अब यहाँ पे जब जैसे ही सुनता है तो क्या बोलता है आर्नो? सॉरी मदर। सॉरी मतलब होता है माफ़ करना, मदर मतलब माँ। सॉरी मदर यानी क्षमा करें माँ। लेट मी फर्स्ट वॉश माई हैंड्स। लेट मी फर्स्ट वॉश। देखो ये सेंटेंस होता है इंपरेटिव का, लेट वाला सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है कि खाने दो, जाने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, उसमें लेट का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था पहले एक बार आपको, देखेंगे ग्रामर में हम लोग। लेट मी फर्स्ट वॉश माई हैंड्स, पहले मुझे अपने हाथों को धोने दें। I remember my class teacher also told us that we should wash our hands before we eat anything. I remember मुझे याद है क्या? My class teacher मेरे वर्ग शिक्षक ने, also told मतलब भी बताया, यहाँ पे also मतलब भी होगा, told मतलब बताना। तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे याद है मेरे वर्ग शिक्षक ने मुझे बताया कि we should wash our hands before we eat anything, कि हम लोगों को अपने हाथों को धोना चाहिए बिफोर वी इट एनीथिंग, इसके पहले कि हम लोग कुछ खाएं। सी ऑल्सो एक्सप्लेन दैट, उन्होंने एक्सप्लेन किया भी, दैट कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है। वी कैनॉट बी हेल्दी, वी कैनॉट बी वेल्दी अनलेस वी आर हेल्दी। हम लोग स्वस्थ नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे वी कैनॉट बी वेल्दी, हम लोग धनवान नहीं हो सकते। कैनॉट बी मतलब हो सकना, अनलेस वी आर हेल्दी, जब तक कि हम लोग स्वस्थ नहीं हो जाते। मदर माँ, यस आर्नो, योर टीचर हैज़ गिवन यू ए वेरी गुड एडवाइस। हाँ आर्नो, माँ कहती हैं हाँ आर्नो, योर टीचर हैज़ गिवन यू ए वेरी गुड एडवाइस, तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें बहुत ही अच्छा सलाह दी है। आर्नो, अब आर्नो क्या कहता है ये? मदर प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट सेइंग हेल्दी। आर्नो कहता है कि माँ प्लीज़ मुझे बताओ कुछ स्टेइंग हेल्दी यानी स्वस्थ रहने के बारे में कुछ और अधिक मुझको बताओ। मदर माँ, आर्नो, वी शुड फॉलो सम टिप्स टू स्टे हेल्दी। माँ कहती है कि आर्नो, हमें स्वस्थ रहने के लिए, स्टे मतलब ठहरना, स्टे मतलब रहना, कहती हैं कि आर्नो, वी मतलब हमें, शुड फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, सम टिप्स कुछ टिप्स को, कुछ नुस्खे को, टू स्टे हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। वी शुड टेक 4 meals इन ए डे। वी मतलब हम लोगों को, शुड टेक मतलब लेना चाहिए, 4 meal 4 भोजन, इन ए डे यानी एक दिन में हमें 4 भोजन लेना चाहिए, मतलब 4 बार। कौन कौन सा? ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच 12 बजे का भोजन, स्नैक्स हल्का भोजन, एंड और डिनर रात का भोजन। एंड दे शुड बी टेकन एट रेगुलर टाइमिंग्स, और इन्हें नियमित समय पर लिया जाना चाहिए। देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे दे शुड बी टेकन, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। आप देखेंगे तो यहाँ पे शुड बी भी3 का यूज पैसिव वॉइस में होता है। ये तमाम चीजें जो कि आपको बिल्कुल ध्यान देना है आप लोगों को। आर्नो फिर बोलता है, क्या पूछता है आर्नो? मदर व्हाट विल हैपन इफ आई ईट इन बिटवीन द मील्स। आर्नो पूछता है कि माँ व्हाट विल हैपन, क्या होगा? हैपन मतलब घटना, घटना या होना। मदर व्हाट विल हैपन, माँ क्या क्या होगा, इफ आई ईट इन बिटवीन द मील्स, अगर मैं भोजन के बीच में खा लूं। माँ कहती है, मदर इफ यू ईट इन बिटवीन द मील्स इट मे रिजल्ट
इन द लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर तुम भोजन के बीच में इसके अंदर खाते हो, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ एपेटाइट। इट मतलब यह, में रिजल्ट मतलब कारण बन सकता है, कारण हो सकता है, इन मतलब में, द लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस मतलब क्षति, खोना, एपेटाइट मतलब भूख, यानी भूख की क्षति यानी भूख की कमी का यह कारण बन सकता है। इट में ऑल्सो लीड टू इंडाइजेशन एंड टायर्डनेस। इट में ऑल्सो लीड टू इंडाइजेशन एंड टायर्डनेस। यह अपच और थकान को मार्गदर्शित कर सकता है। लीड मतलब मार्गदर्शित करना होता है। इंडाइजेशन अपच, टायर्डनेस थकान। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर अभी आर्नो की जिज्ञासा नहीं मिटती है। आर्नो फिर अपनी माँ से पूछता है। क्या पूछता है माँ से? ध्यान दीजिए आप लोग। आर्नो पूछता है, मदर, आवर साइंस टीचर टोल्ड अस यस्टरडे that we should chew our food properly. माँ, हमारे विज्ञान शिक्षक ने हमें बताया कल कि we should chew our food properly, हमें अपने भोजन को सही से चबाना चाहिए। What will happen if we do not chew the food well? What will happen? क्या होगा अगर हम लोग भोजन को अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं? इस पर माँ बोलती है, Son, if we gulp down the food without chewing it properly, it overburdens our stomach. माँ कहती है क्या कि सन बेटे, if we gulp down the food without chewing it properly, अगर हम लोग भोजन को इसे सही से बिना चबाए हुए अगर निगल लेते हैं, it overburdens, यह अधिक भार बन जाता है और स्टमक हमारे पेट में। Such unchewed food cannot be properly digested, ऐसे बिना चबाए हुए भोजन को सही से पचाया नहीं जा सकता है। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे जो कैनट बी डाइजेस्टेड है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। दस मोस्ट ऑफ इट गोज वेस्ट, इस प्रकार इसमें से अधिकांशतः बर्बाद हो जाता है, यानी बेकार चला जाता है। वेस्ट मतलब बेकार, दस मतलब इस प्रकार। आर्नो, मदर टेल मी वन मोर थिंग, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक? अब आर्नो पूछता है माँ से, क्या पूछता है कि माँ, टेल मी मैंने बताओ मुझे, वन थिंग, वन मतलब एक, मोर थिंग एक और अधिक चीज़, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। देखिए यहाँ पे जो वाटर है आपको मटेरियल नाउन है, मटेरियल में अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी का यूज करते हैं। यानी जो चीज़ अगर गिन सकते हो वहाँ पे हाउ मैनी का प्रयोग करना है, और जैसे पानी को गिना नहीं जाता है, नापा जाता है, तोला जाता है, इसलिए यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। शुड वी ड्रिंक, हमें पीना चाहिए। आर्नो पूछता है कि माँ मुझे एक और चीज़, एक चीज़ और या एक और चीज़ बता दो, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक नाउ, हमें पानी कितना पीना चाहिए? मदर, माँ बताती हैं, वाटर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वाटर मीन्स पानी, एन इसेंशियल पार्ट एक आवश्यक अनिवार्य अंग हिस्सा ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर का, यानी वाटर हमारे भोजन है, पानी हमारे भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें एटलीस्ट कम से कम 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर यानी 6 से 8 गिलास पानी एवरीडे रोज, यानी हमें कम से कम 6 से 8 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इन द एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट टू, और गंदगी यानी बेकार चीज़ों के भी एक्सक्रेशन यानी बाहर निकालने, त्याग में भी सहायता करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। रेगुलेट मतलब संचालित करना, टेम्परेचर तापमान, ऑफ और ऑफ मतलब का की, और बॉडी मतलब हमारा शरीर, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता भी है। आर्नो पूछता है, मदर व्हाई शुड वी ईट फ्रूट्स, हमें भोजन क्यों खाना चाहिए? फ्रूट मतलब भोजन। माँ कहती है, आर्नो माय सन, आर्नो मेरे बेटे, फ्रूट्स हेल्प अस टू बी हेल्दी। फ्रूट्स मतलब भोजन, फल, फल, हेल्प मतलब सहायता करना, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य, टू बी मतलब होने के लिए, यानी फल हमें स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। दे कीप अस अवे फ्रॉम डिजीजेस, यानी ये चाहे वे हम लोगों को रखता है बीमारियों से दूर। फ्रूट्स प्रोवाइड अस विटामिन एंड मिनरल्स,
दैट मेक अस फुल फ्रेश ऑल थ्रू द डे। क्या कहता है? फ्रूट्स प्रोवाइड अस, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना, अस मतलब हम लोगों को, विटामिन मतलब विटामिन, एंड और मिनरल्स मतलब खनिज होता है, दैट मतलब जो, मेक मतलब बनाना, अस हम लोगों को, फुल फ्रेश माने पूरी ताजगी, पूरा पूरा ताज़ा, ऑल थ्रू सब दिन भर, यानी दिन भर, और थ्रू द डे। भोजन हम लोग को वाइटमिन्स और मिनरल्स प्रदान करता है, दैट मेक अस फुल फ्रेश ऑल थ्रू द डे, जो हमें पूरे दिन भर फ्रेश रखता है। Arno, mother, now I have learned that a balanced diet, which includes proteins, fats, carbohydrates, vitamins, is necessary for a healthy body. Mother, now I have learned that a balanced diet. Mother मतलब माँ, now मतलब अब, I have learned मैंने सीख लिया है, that कि a balanced diet एक संतुलित आहार, which जो include शामिल करना, proteins मैंने proteins, fat वसा, carbohydrates होता है, vitamins necessary आवश्यक, for मतलब के लिए, healthy body एक स्वस्थ शरीर के लिए। माँ, अब मैंने सीख लिया है कि ए बैलेंस डाइट एक संतुलित आहार विच इंक्लूड्स प्रोटीन्स, जिसमें शामिल होते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, इन नेसेसरी आवश्यक होते हैं फॉर हेल्दी बॉडी एक स्वस्थ शरीर के लिए। आई शैल नाउ रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू एंड माई टीचर्स टेल मी टू कीप माई सेल्फ हेल्दी। आई शैल नाउ रिमेंबर, अब, नाउ मीन्स ऑफ रिमेंबर याद करना, ऑल द इम्पोर्टेंस टिप्स यानी सभी महत्वपूर्ण टिप्स को, विचारों को, दैट जो, यू एंड माई टीचर्स तुमने और मेरे शिक्षक ने, टेल मी मुझे बताते हैं, टू कीप रखने के लिए, माई सेल्फ स्वयं को, हेल्दी स्वस्थ। आई शैल नाउ रिमेंबर ऑल द इम्पोर्टेंट टिप्स, अब मैं सभी इंपॉर्टेंट टिप्स को, सभी महत्वपूर्ण टिप्स को याद रखूंगा, दैट यू एंड माई टीचर टेल मी, जो तुमने और मेरे शिक्षक ने मुझको बताते हैं स्वयं को हेल्दी रखने के लिए। मदर, ऑलवेज रिमेंबर दैट ए हेल्दी माइंड लाइज इन ए हेल्दी बॉडी, हमेशा याद रखना कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है, निवास करता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये? क्या ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी दिया गया है, जैसे हंग्री हो गया, वेल्थ है, डिजीज है, जर्म है, सफिशिएंट है। हंग्री का मतलब हो जाएगा, हंग्री का मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? भूखा। वेल्थ मतलब धन, संपत्ति। डिजीज मतलब बीमारी होगा, बीमारियां हैं। जर्म्स मतलब जीवाणु होते हैं। सफिशिएंट मतलब काफ़ी होगा। एपेटाइट भूख होगा। इंडाइजेशन अपच होगा। टायर्डनेस थकान। अनचेड बिना चबाए हुए। एक्सक्रेशन त्याग होता है। ठीक है, तो ये कुछ था जो मैंने बताया आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को ग्रामर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप लोग इंटरेस्टेड कहानियों के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीख ले, इसके मीनिंग निकालना सीख ले। इसके बाद आपको हम बताएंगे बिल्कुल कि ग्रामर की सहायता से कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, यानी इंग्लिश से हिंदी करते हैं, हिंदी से इंग्लिश करते हैं। जब ये टेक्निक आपके पास आ जाएगी तो निश्चित रूप से इंग्लिश आपको समझने में आसानी होगी। तो लगातार हमारे वीडियो से बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और फिर आगे हम मिलते हैं आपको नई इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। और मेरा पहला लक्ष्य यह है आप लोगों को कि हम इसके माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, आपको मीनिंग निकालना सिखा दें। लेकिन आपको एक काम करना होगा इसमें। देखिए, कोई भी काम करना होता है तो आपको कुछ इसमें टिप्स आपको फॉलो करने होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको सीखना है तो आप तो ये 7 दिन या 21 दिन आप काम करके देख लो, बिल्कुल तो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। कोई भी चीज़ दुनिया का हमारे दिमाग में नहीं बैठता है, लेकिन जैसे ही आप लोग उस चीज़ को अगर बार बार करोगे, बार बार देखोगे, तो ऑटोमेटिक हमारे मस्तिष्क पटल पर वो चीज़ें बैठ जाती हैं। यानी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल इस चीज़ को बार बार देखना है। देखते रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसको 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार देखो, केवल देखो, केवल देखो, केवल सुनो। एक समय ऐसा आएगा कि जब बार बार करोगे इस चीज़ को तो तुम्हारे दिमाग पर ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, बिना याद किए हुए तुम लोगों को याद हो जाएगा। यानी अगर कोई चीज़ अगर हम 7 दिन या 21 दिन उसको देखते हैं, केवल देखते हैं, करना कुछ नहीं है, याद नहीं करना, दिमाग पर लोड नहीं डालना, केवल देखो, केवल सुनो, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हमारे दिमाग पर बैठ जाती है। ये जो थ्योरी है सबके ऊपर लागू होता है। इस प्रकार जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, बताता हूँ, उसको केवल सुनो, केवल देखो, करना कुछ नहीं है तुमको, ऑटोमेटिक वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी। और कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि तुम्हारे अंदर एक उत्सुकता पैदा होगी कि आखिर जो
यहाँ से मीनिंग निकला, इसका मीनिंग जो इन्होंने निकाला, कैसे निकाला, क्या मीनिंग होता है, कैसे हम निकाल सकते हैं, कहाँ पे नियम है, कहाँ पे कौन से कायदे कानून है, तो उसके बाद आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा होगी और इस प्रकार आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख लोगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।